हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट 4 का पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट। तो इसमें इस चैप्टर का नाम है खाएं आम 12 महीने। तो इस चैप्टर में ईवीएस की किताब में, मतलब आपके पास जो आसपास किताब है उसमें अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि आम जो है वैसे तो सीजनल फ्रूट है, मतलब किसी एक खास सीजन में आते हैं, जैसे गर्मी में, है ना। तो आजकल जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आम काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं मार्केट में। लेकिन आपके चैप्टर में कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात की है कि आप सिर्फ एक सीजन में नहीं बल्कि आप पूरे साल आम को खा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे, जैसे आप आम का मुरब्बा बना सकते हैं, आप आम का जैम बना सकते हैं, आप आम का अचार बना सकते हैं। तो जब आप इन तकनीकों को इस्तेमाल करेंगे तो आप सारा साल उस चीज को खा पाएंगे जो अदरवाइज सिर्फ एक सीजन में मिलती है या एक मौसम में मिलती है। राइट। तो हमारे देश में ये अलग अलग तरह के आम मिलते हैं। इनमें से जैसे कौन कौन से तरह के आम हमारे देश में मिलते हैं। एक होता है दशहरी, एक होता है लंगड़ा, एक होता है चौसा, एक होता है तोतापरी, अल्फोंसो। इसके अलावा केसर भी एक वैरायटी है, बादामी भी एक वैरायटी है। तो अलग अलग तरह के आम हमारे देश में या देश के बाहर मिलते हैं। तो अभी जब ये आम आप देख रहे हैं, इनमें से ये वाला आप क्या देख के बता सकते हैं कि इनमें से कोई या कौन से वाला आम है या कौन सी पिक्चर है जिसमें आम जो है वो ज्यादा सही सा नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा खराब है और जिसे हम खा नहीं सकते। तो अगर मैं उस पिक्चर की बात करूं जिसमें इन चारों में से आम जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, तो वो ये वाली पिक्चर है जिसमें एक खराब आम है। तो आप से अगर पूछा जाए कि आप कैसे पहचानोगे कि मैंगो जो है, आम जो है वो खराब हो गया है, तो आप कैसे बताएंगे? देखो, इसके लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ, वो आप मुझे देख करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं जिससे पता चल रहा है कि वो आम जो है खराब हो गया है। ये देखिए, अगर मैं आपको ये वाला आम दिखाती हूँ तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो आम है ये खराब है। तो ये कैसे हमें पता चला, सोचिए। हमें पता चला कि ये जो मैंगो है इसके बीच में, यहाँ पे ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, ये काला काला, ये अलग से जो धब्बा हमें इस पे दिख रहा है, इसकी वजह से हमें पता चला कि ये जो आम है ये खराब हो गया है। तो अगर हम इसे छुएंगे तो क्या ये अलग फील होगा हमें? मतलब अगर मैं यहाँ पे टच करूँ या मैं यहाँ टच करूँ और जब मैं यहाँ टच करूंगी तो क्या मुझे कुछ अलग फीलिंग आएगी? जैसे जैसे अगर मैं सोच पा रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टच करूंगी तो ये थोड़ा हार्ड होगा, और यहाँ टच करूंगी तो बहुत ही सॉफ्ट और पिलपिला सा मेरी उंगली इसके अंदर घुस जाएगी। तो यहाँ पे गंदी सी फीलिंग आएगी और फिर स्मेल भी आ रही होगी इसमें से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मैंगो जो है ये खराब है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमें जैसे अगर हम और भी चीजों को देखें जो जिससे हमें पता चलेगा कि कोई चीज खराब है या नहीं, तो वो हम मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ, और आप मुझे बताइएगा कि आपको देख के कैसे पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है खाने की, ये खराब है या नहीं। ये देखिए, ये जो ब्रेड आपको दिख रहा है, क्या ये नॉर्मल ब्रेड है, मतलब वैसा ही ब्रेड है जिससे हम खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ब्रेड हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, अगर ये वाला जो हिस्सा है इसका ब्रेड का, यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो चीज है, ये जो हरी हरी चीज हमको दिख रही है, ये जो धब्बे दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फफूंदी।
फफूंदी या फंजाई। तो ये जो फंजाई है ये तब लगती है या ये तब किसी भी खाने की चीज पे दिखती है जब वो खराब होने लगता है और वो खाने की कंडीशन में नहीं रहता। और अगर बाकी हिस्सा भी आप ब्रेड का देखें तो वो भी बहुत ड्राई और मतलब ऐसा दिख रहा है जिसे हम नहीं खा सकते। अगर आप इसे छुएंगे तो बहुत सख्त दिखेगा ये। और ये ब्रेड जो है ये पूरी तरह से खराब हो चुका है और ये हम नहीं खा सकते, राइट। तो इसे भी हम देख करके जो इसमें कलर का जो फर्क आ रहा है, जो कि एक सही ब्रेड में को आप देखेंगे और इस वाले ब्रेड को देखेंगे तो आपको कलर में डिफरेंस दिखेगा कि इसमें हरे रंग के धब्बे हैं, उसमें नहीं होंगे। इसी तरह से स्मेल का भी फर्क होगा और जब आप छू के देखेंगे तो भी ये आपको अलग फील होगा छूने में भी। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है हमारे प्रश्न नंबर 1 का जवाब कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आम खराब हो गया है। तो जो तरीके हमने अभी डिस्कस किए हैं वो तरीके आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगला सवाल है, आम के अलावा कोई और खाद्य पदार्थ, खाई जाने वाली चीज, जो भी हम चीजें खाते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो कोई और खाद्य पदार्थ जब खराब होता है तो आपको कैसे पता चलता है, सोचो और लिखो। तो अभी मैंने आपको ब्रेड की फोटो भी दिखाई थी कि वो जब खराब होता है तो कैसा दिखता है, उसकी स्मेल भी बदल जाती है और उसको जब हम टच करते हैं तो फीलिंग भी अलग होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कोई खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो चुका है। ओके, अब हम अपना असाइनमेंट का वर्कशीट का भाग नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें है, आम का जैम, आम का अचार व आम का पापड़ कई महीनों तक खाए जा सकते हैं। वे जल्दी खराब नहीं होते। क्या कभी आपने घर पर बना आम का जैम खाया है? तो इन्होंने बताया है कि ये कुछ चीजें हैं जैसे आम का जैम, आम का अचार और आम का पापड़। तो इनको आप बनाने के बाद कुछ महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। तो आपको फिर जब मन कर करे तब आप आम की बनी हुई चीजें खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा आम खाने के लिए। तो आपने कभी आम का जाम खाया है? मैंने तो मार्केट वाला आम का जाम खाया है, घर पे बना के कभी नहीं खाया। अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मैंने अभी देखा था कि कैसे आम का जाम बनता है, तो मैं अभी बना करके देखूंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि वो जैम कैसा बना। तो अगर आपने खाया है तो मुझसे भी शेयर करना कि कैसा होता है। और इसी से रिलेटेड आपका अगला टास्क है, अपने माता पिता या परिवार के बुजुर्ग सदस्य जैसे दादी नानी या नाना नानी से, सॉरी, जैसे दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि आम का जैम बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और इसके बनाने का क्या तरीका है, और वो तरीका आपको लिखना है। तो जो तरीका मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें मैंगो का पल्प चाहिए, मतलब वो वाला हिस्सा जो हम आम से खाते हैं। ठीक है, इसका छिलका उतार देंगे और गुठली में से पूरा आम जो हम खाते हैं, जो खाने वाला हिस्सा होता है, मैंगो का पल्प जो होता है, उसको हम निकाल लेंगे और उसमें थोड़ी चीनी, थोड़ा नींबू का जूस मिला के पकाएंगे बहुत देर तक। और फिर जब वो पक जाएगा और ठीक हो जाएगा तो उससे आम का जैम बन जाएगा। तो ये तरीका है जो मुझे पता है। बाकी आप अपने फैमिली में किसी से भी पूछ सकते हैं जिसको ये आता है। फैमिली में नहीं पता है तो किसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं, किसी आसपास वाले से पूछ सकते हैं। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि कैसे बनता है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आम बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ, आम का खाने वाला हिस्सा मतलब उसे कहते हैं आम का गुदा, यस, और चीनी और नींबू का जूस। इसके अलावा इसी का ही अगला हिस्सा है, ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कई महीनों तक खराब नहीं होते, पता करके लिखना है। तो जो मुझे पता है और जो मुझे अभी याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो एप्पल है, अदरवाइज तो वो खराब हो जाता है ना, लेकिन अगर हमें एप्पल को जब कभी कभी हमारे पास प्रसाद आता है तो उसमें सूखे हुए आम, सूखे हुई सेब की फाक होती है,
राइट। तो जब हम चीज़ों को सुखा लेते हैं, वेजिटेबल्स को, सब्जियों को या फ्रूट्स को, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। जैसे मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो कि गोभी को सुखा के रख लेते हैं और फिर जब गोभी का सीजन नहीं रहता तब वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सूखी हुई गोभी। जैसे धूप में रख देते हैं ना उसको सुखाने के लिए, तो जब उसका पानी का जो कंटेंट है, मतलब उस सब्जी के अंदर जो पानी है, जो नमी है उसके अंदर, वो सूरज की किरणों से सूख जाती है तो वो खराब नहीं होती है सब्जी। इसके अलावा अम, पापड़ बनाते हैं लोग, चावल के पापड़ बनाते हैं और अचार बनाते हैं, मट्ठी बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं, नमकीन बनाते हैं। तो ये जो सारा फ्राइड फूड है या फिर सुखाया हुआ, धूप में सुखाया हुआ जो खाना है, या फिर बहुत सारा तेल और चीनी और नमक डाल के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो काफ़ी वक्त तक खराब नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें। तो आपको अपने आसपास के लोगों से या अपने घर में प्रेजेंट लोगों से पूछना है और फिर इसका उत्तर लिखना है। वो चीज़ें जो कई महीनों तक खराब नहीं होती है। कुछ तो मैंने आपको बताया है, जैसे अचार और सुखाए हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और बड़ियाँ एक होती हैं, आप अपने घर में पूछेंगे तो दाल से बड़ी बनाते हैं लोग वो, और कुछ नमकीन। तो इसके अलावा भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, क्रियाकलाप। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी पैकेट में बंद खाने वाली चीजें खाई होंगी, जैसे बिस्कुट, चिप्स, ब्रेड, चॉकलेट आदि। चलो आज हम इसी से संबंधित एक गतिविधि करते हैं। तो जब आप बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो आप उसके पीछे देखते होंगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे वो कौन सी कंपनी का सामान है। जैसे बिस्किट्स होते हैं, पार्ले जी के बिस्किट्स आते हैं, नहीं तो बॉर्नविटा के बिस्किट्स भी आते हैं, और ऑरेंज फ्लेवर्ड बिस्किट्स आते हैं अलग अलग, पतंजलि के बिस्किट्स आते हैं। तो ऐसे ही चॉकलेट्स भी अलग अलग आती हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि उसका नाम है और बाकी सारी चीजें हैं, वो उसके पैकेट पे लिखी होती है। तो किसी भी पैकेट में बंद खाने की चीज का एक पैकेट लो। अब उस पैकेट पर जो जानकारी लिखी हुई है उसे ध्यान से पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखो। तो वो जो पैकेट है जिससे आपने किसी चीज को खाया है, उसके पैकेट को आपको ध्यान से देखना है और फिर यहाँ पे जो कुछ प्रश्न दिए हैं उनको आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, पैकेट में क्या चीज है? तो पैकेट के ऊपर नाम में लिखा होगा कि पैकेट में क्या चीज है। जैसे अगर चिप्स होंगे, जैसे आप लेज खा रहे हैं या कोई और चिप्स खा रहे हैं, तो उस पर लिखा होगा कि ये चिप्स हैं। पैकेट का वजन कितना है, वो कितने ग्राम की है, वो भी लिखा होगा। पैकेट कब बना था, ये भी लिखा होगा। पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ कब तक खाया जा सकता है, ये भी लिखा होगा। पैकेट का रेट कितना है, ये भी लिखा होगा। चलिए मैं आपको एक पैकेट दिखाती हूँ और फिर आपको समझ आएगा कौन सी चीजें कहाँ पे लिखी होती हैं। अभी आप अगर ये वाला पैकेट देखते हैं तो इसके यहाँ पे अगर ये वाली पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे एक तस्वीर भी बनी है, जैसे जेम्स चॉकलेट्स आती है ना, छोटे छोटे बॉल्स आते हैं चॉकलेट्स के, वैसे ही ये भी एक चॉकलेट बॉल है और इसका नाम है M&M। और इसके पीछे जब आप इस पैकेट को पलटते हैं तो ये पैकेट ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट बिफोर में, मतलब 5वां महीना 2014 का। तो ये आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये जो चॉकलेट है ये कब तक बेस्ट से टेस्ट करेगी, 2014 के 5वें महीने तक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ और पैकेट्स दिखाती हूँ कि और पैकेट्स में भी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि इसके अंदर फैट कितना है और फाइबर कितना है, या और कितनी कितनी चीजें हैं जो कि इस चॉकलेट को खाने के बाद आपको मिलेंगी, कौन कौन से न्यूट्रिशंस या पोषक तत्व आपको मिलेंगे।
अगर आप ये वाली पिक्चर देखें तो ये दही का कंटेनर है जो हमें मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है। तो इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि आप कौन से समय तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 25 नवंबर 2013 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। और इस दही को खाकर आपको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे, वो भी इसमें विस्तार से लिखे हुए हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो वर्कशीट का, ये पर्यावरण अध्ययन का जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। और आप इसे करिए, आप इवनिंग तक भेजिए इसको करके। और अपना ख्याल रखिए, बाहर बेवजह मत घूमिए, मास्क लगाकर जाइए जहाँ भी जाना है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।